महाराज इतने सिक्योरिटी गार्ड उनके चारों तरफ रहते हैं तो हम उनसे ये तो बात भी नहीं कर सकते। हम कैसे पूछे उनसे हमारी कन्या का विवाह कब होगा? हम कैसे पूछे उनसे तो कौन सा दोस्त हमारे परिवार की उन्नति रोक रहा है? कैसे व्यापार की उन्नति नहीं हो रही है? भगवान में प्रीति कैसे लगे? हमारा मन व्यतीत हो रहा है। यह सब पूछना है। ऐसे गुरु को बनाओ जिससे जब आपके मन में भाव आए गुरु आपको मिल सके और आप गुरु से मिल सके, क्योंकि गुरु के बिना कोई इस भाव निधि से पार नहीं कर सकता। आजकल ऐसे ऐसे संत भी हैं महाराज, संत के आश्रम के बाहर लिखा हुआ है मौनी बाबा। जब अंदर जाकर देख रहे हैं इतना शोर हो रहा है, इतना शोर हो रहा है, भगवान नाम का श्री कीर्तन तो हो ही नहीं रहा। तो बाहर लिखा हुआ है मौनी बाबा आश्रम। गुरु को हमेशा सोच समझ कर बनाना चाहिए प्यारे। बहुत सारे गुरु ऐसे भी होते हैं, सब कुछ खाते हैं पीते हैं, अपनी दिनचर्या सही नहीं रखते हैं। जितने भी नशे हैं इत्यादि का सेवन करते हैं। आपको ऐसे गुरु को नहीं बनाना चाहिए। जैसे माता पिता के संस्कार हमारे जीवन में आते हैं वैसे ही गुरु के संस्कार भी हमारे जीवन में आते हैं प्यारे। इसलिए सोच समझ करके अपने गुरु बनाएं। गुरु एक आपके जीवन की नैया को पार उतारने वाला होता है। तो जब आप गुरु की सेवा करते हैं तो आपके जो कष्ट हैं वह दूर हो जाते हैं। कई लोग बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं महाराज, तो भगवान को भोग लगाते हैं तो वो ग्रहण नहीं करते। महाराज भाव से भोग लगाओ। तो भोग लगाने के बाद में हमारे धरती के जो प्रत्यक्ष देव बताए गए हैं, भूदेव, भू के जो देवता बताए गए हैं वह ब्राह्मण बताए गए हैं। आप यदि ब्राह्मण के लिए सीधा इत्यादि भोजन सामग्री दान देते हैं तो आपको भगवान को भोग कराने का फल मिल जाता है। क्योंकि एक सदाचारी ब्राह्मण जिसकी आजीविका पूजन पाठ से चलती हो, मंदिर से चलती हो, उसका कर्म है पूजन कराना, यज्ञ कराना, हवन इत्यादि कराना, विवाह इत्यादि कराना। एक ब्राह्मण हमेशा यही सोचता है कि आपके घर में से कब मांगलिक कार्य हो, आपके घर में कब पूजन हो, कब अनुष्ठान हो। मैं कभी भी किसी के प्रति गलत भाव नहीं रखता। वो जब आप, क्योंकि कहा गया है कि भगवान अधीन होते हैं मंत्रों के, वो जो मंत्र अधीन होते हैं वह ब्राह्मण के अधीन होते हैं। यदि आपको भगवान को पाना है तो आप ब्राह्मणों को पूजन करवाएंगे। तो ब्राह्मण आपके सामने बैठ करके पूजन करेंगे महाराज। उनकी वेद ध्वनि, मंत्रों की ध्वनि भगवान के कानों तक पहुंचेगी और उस मंत्र का जो भाव है वह आपके लिए कल्याणदायक होगा और आपको इस भाव निधि से पार लगा देगा। इसलिए हमेशा अच्छे पुरुषों की संगति करना चाहिए। गुरु के बारे में कहा गया है, गुरु वह है जो अज्ञान से हमारे लिए ज्ञान के मार्ग पर ला दे। ऐसे गुरुदेव भगवान को सदैव अपने हृदय में बताना चाहिए। जब भगवान से पूछा गया, हे गोविंद, गुरु में और हरि में कौन बड़ा है? तब भगवान ने भी यही कहा है
कि गुरु गोविंद दो घड़े काके लागो पाए। गुरु गोविंद दो घड़े काके लागो पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद दियो बताए। भगवान की प्राप्ति कराने वाला जो कोई है वह गुरु है। हम सभी तो अज्ञान हैं, हम भी अज्ञानी थे। जब हम गुरुकुल में गए वहां हमें गुरु मिले, उन गुरु ने हमारा उपनयन संस्कार कराया, श्रावणी करवाई, पंचगव्य द्वारा हमारा स्नान हुआ। गुरुकुल में हमने शिक्षा ग्रहण करी। बाल्यकाल से ही हमने अपना जीवन गुरुकुल में गुजारा है, गुरुओं की सेवा की है।